गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिकरण। मेरे कहने का मतलब सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत में तीन सिद्धांत मुख्य रूप से है। पहला, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। दूसरा, प्रकार्यवादी सिद्धांत। और तीसरा, मैक्स वेबर का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो कार्ल मार्क्स ने दिया। प्रकार्यवादी सिद्धांत जो है वो किंग्सले डेविस तथा विल्बर्ट मूरे ने दिया। तो सबसे पहले हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लेते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण को आर्थिक आधार पर बताया। कार्ल मार्क्स ने आर्थिक आधार पर दो वर्गों की रचना की, एक तो पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति वर्ग वो होता है जिसके पास उत्पादन के साधनों पर पूरा अधिकार होता है, और सर्वहारा वर्ग वो होता है जो उत्पादन तो करता है लेकिन उत्पादन पर उसका कोई अधिकार नहीं होता। कार्ल मार्क्स ने यह भी बताया है सामाजिक स्तरीकरण जो है उसमें पूंजीवादी वर्ग के साथ साथ राजनीतिक वर्ग और धार्मिक वर्ग भी जुड़ जाता है। तो पूंजीवादी वर्ग के साथ में धार्मिक और राजनीतिक वर्ग जुड़ जाने की वजह से वो भी उच्च वर्ग में आ जाते हैं, जबकि सर्वहारा वर्ग के पास संपत्ति नहीं होती और संपत्ति न होने के कारण वो राजनीतिक वर्ग और धार्मिक वर्ग से नहीं जुड़ पाता। सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी वीडियो के अलावा कुछ नहीं खोलना। और ये भी कह दिया था कार्ल मार्क्स ने कि धर्म अफीम है, इसका त्याग करें। एक तो श्रम करें और दूसरा संघर्ष करें। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपकी स्थिति ऐसी ही रहेगी।
तो कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण, मेरे कहने का मतलब कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है वो आर्थिक आधार बताया। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक कम्युनिस्ट, मेरे कहने का मतलब एक लेख कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा, और इस कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा ही फ्रांस में क्रांति हुई। तो हमारा जो टॉपिक है वो सामाजिक स्तरीकरण है। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है आर्थिक आधार पर होता है और समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और सरवाना वर्ग। अब नेक्स्ट लेते हैं हम प्रकारीवादी सिद्धांत। प्रकारीवादी सिद्धांत जो है किंग्सले डेविस और विलियट मोरे ने दिया। विलियट, मेरे मतलब कहने का मतलब किंग्सले डेविस और विलियट मोरे ने यह बताया कि व्यक्ति का कार्य व योग्यता के आधार पर स्तरीकरण हो जाता है समाज में। कुछ ऐसी पद होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, ऐसे पद प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक अर्थ की आवश्यकता होती है। और अधिक अर्थ वो ही दे सकता है जिसकी आर्थिक स्थिति जो है आर्थिक स्थिति उच्च हो। तो बहुत से ऐसे साधन संपन्न व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर वगैरह बना देते हैं, या यूं कहें कि उनकी पढ़ाई में खर्च कर देते हैं। लेकिन श्रमिक वर्ग जो है वो इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देख सकता, क्योंकि इनकी फीसेस बहुत ज्यादा होती है। तो कार्य और योग्यता के आधार पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। ये किसने बताया? किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोरे ने। अब तीसरा सिद्धांत है मैक्स वेबर का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए आर्थिक आधार को जिम्मेवार बताया था, लेकिन मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के लिए आर्थिक के साथ सत्ता व शक्ति को भी जिम्मेवार माना है या उत्तरदायित्व माना है। तो मैक्स वेबर के अनुसार समाज में स्तरीकरण जो है वो आर्थिक आधार पर या जिसके पास शक्ति अधिक है उसके आधार पर या जिसकी सत्ता है उसके आधार पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। तो ये थे समाज के, मेरे कहने का मतलब सामाजिक स्तरीकरण के 3 नियम। पहला वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया, दूसरा प्रकार्यवादी सिद्धांत जो किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मोरे ने दिया, और तीसरा मैक्स वेबर का सिद्धांत। तो ये 3 सिद्धांत ही अक्सर जो है क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।